हाँ तो स्टूडेंट दोस्त, पिछले लेक्चर में बात कर ली थी किस प्रकार से आपको स्टीरियोकेमिस्ट्री क्या होती है। स्टीरियोकेमिस्ट्री में आपको किस प्रकार से एनालिसिस करना है एथेन का। एथेन के बाद में अपनों ने दो रूप पढ़े थे, न्यूमैन सोहार्स। न्यूमैन क्या बता रहा था, एक कार्बन है वो क्या होता है, एक पॉइंट के रूप में होता है। दूसरे को उसने क्या लिया, एक कार्बन डायरेक्ट स्टॉप किया, यानी एक तो चक्र के रूप में उसके पास हाइड्रोजन लगाए 1 2 3, दूसरा उसके पीछे लिया। और उसके बाद क्या कहता था न्यूमैन और सोहार्स क्या कहता था, एक कार्बन इधर है एक इधर है, ठीक है, इधर इधर कार्बन है, इससे हाइड्रोजन इससे हाइड्रोजन इससे हाइड्रोजन, पीछे जस्ट कार्बन इससे हाइड्रोजन इससे हाइड्रोजन इससे हाइड्रोजन। उसके बाद अपना आता है कंफर्मेशनल एनालिसिस ऑफ साइक्लोहेक्सेन। हेक्सेन में दो रूप बनते हैं, वैसे तीन बनते हैं, ट्विस्ट, बोट और एक चेयर। चेयर लाइक कैसे बनेगी, ये चेयर है, इस प्रकार से 6 कार्बन होंगे, 6 एक्सियल, 6 क्या होंगे आपके इक्वेटोरियल हाइड्रोजन। चेयर इस प्रकार से बनेगी। इस प्रकार से बनेगी तो क्या होगा, जो चेयर फॉर्म होगी वो ज्यादा स्टेबल होगी। सर ऐसा क्यों, क्योंकि इसमें टोरिशनल स्ट्रेन पाया जाएगा। टोरिशनल का मतलब है एक कार्बन ही है, एक मैं इसको ऐसे घुमा सकता हूँ, आसानी से घूम जाएगा। जबकि दूसरा क्या होता है, दूसरा होता है बोट फॉर्म। बोट फॉर्म लेस स्टेबल है, क्यों, क्योंकि उसमें अगर बोट बनेगी, मान लीजिए बोट ऐसी होती है, ऐसी बोट बनेगी, बोट में क्या होंगे, इधर हाइड्रोजन इधर हाइड्रोजन इधर इधर हाइड्रोजन होंगे, तो एक दूसरे को रिपेल करेंगे। रिपेल करने के कारण क्या हो जाएगा, उसमें टॉर्शनल स्ट्रेंथ तो खत्म ही हो गया। दूसरी बात, उसमें एनर्जी ज्यादा लगेगी, एनर्जी ज्यादा लगेगी, उसकी स्टेबिलिटी अपने आप कम हो जाएगी, ठीक है। तो ये होता है फ्लैट फॉल हाइड्रोजन के कारण टॉर्शनल स्ट्रेन उसमें समाप्त हो जाता है, जिसके कारण उसकी जो स्टेबिलिटी होती है वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है मेरे भाई। उसके बाद क्या आता है ट्विस्ट। ट्विस्ट वाला क्या आता है, इस प्रकार से अपने पास स्ट्रक्चर है साइक्लोहेक्सेन। ट्विस्ट का मतलब होता है हाइड्रोजन इस प्रकार से जाके इस प्रकार से, ट्विस्ट ऐसे, ठीक है। इस प्रकार से क्या होगा, उसकी स्टेबिलिटी बोट से ज्यादा होगी। क्यों होगी, क्योंकि उसमें फ्लैट पोल हाइड्रोजन क्या हो गए, समाप्त हो गए। यानी इस प्रकार से एक स्ट्रक्चर है, हाइड्रोजन है नहीं रिपेल करने वाले, इस प्रकार से आ गया सीधा। तो इस प्रकार से उसके बाद अपन इसका एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम देखेंगे। उस प्रकार से जिसकी एनर्जी ज्यादा वो सबसे ऊपर, जिसकी स्टेबिलिटी ज्यादा वो नीचे। एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम में क्या किया जाता है, सभी प्रकार स्ट्रक्चर दर्शाएंगे, उसके बाद उसकी डिफिनेशन लिखिए। कंफर्मेशनल एनालिसिस ऑफ साइक्लोहेक्सेन। कंफर्मेशनल का मैं अर्थ बता चुका हूँ। स्टीरियोकेमिस्ट्री में क्या करते हैं अपन, अगर कार्बन कार्बन के मध्य क्या हो, कार्बन दो कार्बन बॉन्ड है, अगर एक को स्थिर रखकर दूसरा घुमा दिया जाए, वो जो संरचना में परिवर्तन आए उसे कंफर्मेशनल या स्वरूपण कहते हैं। इसके बाद आता है चेयर कंफर्मेशनल रिप्रेजेंटेशंस, बोट कंफर्मेशनल रिप्रेजेंटेशंस। चेयर और बोट, चेयर में क्या होता है, बोट में क्या होता है मेरे भाई, तो इनका देखिए चेयर और बोट में कंफर्मेशनल रिप्रेजेंटेशन। अब इसमें देखिए ये होता है बोट, एक होता है चेयर। अब देखिए इसमें जो बोट होता है, बोट में ये देखिए बोट लाइक स्ट्रक्चर है, इसमें क्या होता है फ्लैग पोल हाइड्रोजन। फ्लैग पोल का मतलब होता है फ्लैग, जैसे बोट, बोट देखी होगी, अरे सभी ने मूवी देखी है ना पायरेट्स ऑफ कैरिबियन, उसमें क्या होता है, उसका जहाज होता है ब्लैक पल्स, ब्लैक पल्स के ऊपर क्या होता है, झंडे लगे होते हैं, जिससे रस्सी बंधी होती है, तो वो फ्लैग पोल हाइड्रोजन मान लीजिए। इसी प्रकार से 2 झंडे मान लीजिए, तो ये होते हैं आपके क्या होते हैं 7 किलो कैलोरी हाफ चेन। हाफ चेन में इसमें क्या कितनी एनर्जी होती है, 7.1 किलो कैलोरी। इसमें क्या लिखा है, बोट कंफर्मेशनल रिप्रेजेंटेशन में इक्लिप्स कंफर्मेशनल कंबाइंड, इक्लिप्स कंफर्मेशनल कंबाइंड हो जाता है। इफेक्ट ऑफ टॉर्शनल स्ट्रेन एंड वंडर वॉल रिपल्सन, वंडर वाल फोर्सेस और इफेक्ट ऑफ टॉर्शनल स्ट्रेन। वंडर वाल फोर्सेस याद रखें हमेशा हाइड्रोजन से कम होता है, याद रखें हाइड्रोजन बॉन्डिंग ज्यादा स्ट्रॉन्ग होती है वंडर वॉल से, ठीक है। हाइड्रोजन लेस स्टेबल देन चेयर फॉर्म, क्यों, क्योंकि इसमें वंडर वाल रिपल्सन लग जाता है, टॉर्शनल स्ट्रेन लग जाता है, जिसके कारण क्या हो जाता है, हाइड्रोजन जो क्या हो जाता है लेस स्टेबल हो जाता है चेयर फॉर्म से। ये होती है चेयर फॉर्म। चेयर फॉर्म में एक्सियल इक्वेटोरियल, एक्सियल इक्वेटोरियल जो एक्सिस पे होते हैं, एक्सियल जो नीचे होते हैं इक्वेटोरियल। चेयर कंफर्मेशन, इसमें क्या स्टेगर्ड कंफर्मेशन एंड फ्री ऑफ टॉर्शनल स्ट्रेन। स्टेगर्ड कंफर्मेशन देखने को मिलता है। इक्लिप्स्ड का मतलब होता है इस प्रकार से मुड़ना, और इसमें स्टेगर्ड का मतलब होता है आगे है जस्ट पीछे है, न्यूमैन वाला, समझ, न्यूमैन वाला नहीं सोहार्स वाला। इसमें स्टेगर्ड कंफर्मेशन देखने को मिलेगा, क्योंकि इसमें
टॉरिशनल स्ट्रेन का मतलब होता है मरोड़ तनाव, यानी एक को पकड़ा दूसरे को मरोड़ दिया। तो एनर्जी क्या होगी, मान लीजिए मैं इसको ऐसे घुमा दूं तो ये सिरा नीचे, ये ऊपर आसानी से चला जाएगा, लेकिन इसको घुमा नहीं पाऊंगा क्योंकि इसमें क्या है, रिपल्सन, अंडरवाल फोर्सेस। इसके बाद आता है ट्विस्ट। क्या आता है इसमें, ट्विस्ट। तो ट्विस्ट देखिए किस प्रकार से है। ट्विस्ट में क्या होगा, सेम होगी, बस थोड़ी सी संरचना क्या हो जाएगी, अलग हो जाएगी। सेम संरचना होगी इस प्रकार से और इस प्रकार से, इस प्रकार से। 6 हो गए, ठीक है, हो गए ना 6। तो इस प्रकार से होगी, मैं इसको ऐसे कर दूंगा इस प्रकार से। तो इसमें क्या होगा, यहाँ पर जो हाइड्रोजन उनमें रिपल्सन नहीं होगा, इसलिए क्या होगी, इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी। ये क्या है, ट्विस्ट यानी ट्विस्ट करना, ट्विस्ट बॉन्ड कन्फर्मेशन, ट्विस्ट बॉन्ड कन्फर्मेशन, ट्विस्ट बॉन्ड कन्फर्मेशन। ट्विस्ट बॉन्ड कन्फर्मेशन में क्या होगा, मोर स्टेबल देन बोट। क्यों है मोर स्टेबल देन बोट, क्योंकि इसमें क्या है, अरे क्या है इसमें फ्लैगफॉल हाइड्रोजन एब्सेंट है, फ्लैगफॉल हाइड्रोजन तो है इसमें, ठीक है, और इसमें क्या है, रिपल्सन नहीं है, ठीक है। क्यों है ऐसा, कंफर्मेशन अबाउट, इसमें 1.6 कैलोरी, ठीक है, ये एनर्जी होती है, यानी जिसकी एनर्जी ज्यादा होती है वो क्या होता है, लेस स्टेबल, और जिसकी कम होती है वो क्या होता है, ज्यादा स्टेबल, ठीक है। और इसमें क्या है, कार्बन डज नॉट perfectly eclipsed, यानी इसमें क्या है, कार्बन क्या है, परफेक्टली इक्लिप्स्ड नहीं है, जिसके कारण क्या है, और रिवेल्स टॉरिशनल स्ट्रेन, समझ गए। यानी मैं अभी यही बता रहा था, स्टेबिलिटी की ऑर्डर की बात करें तो ये आ गया सी। तो स्टेबिलिटी बोट वाली की ज्यादा, चेयर वाली की ज्यादा, फिर इस ट्विस्ट की ज्यादा, फिर इस बोट की ज्यादा। इसमें एक तो एनर्जी कम लगती है, दूसरी बात इसमें कार्बन क्या होते हैं, इक्लिप्स्ड नहीं होते, जैसे कारण क्या हो सकते हैं, रिवेल्स टॉर्शनल स्ट्रेन इसमें हो सकता है, इसमें तो हो ही नहीं सकता, इसमें हो सकता है, इस कारण क्या हो, ये ज्यादा स्टेबल है। अब इसके बाद मैं इसका क्या बनाने जा रहा हूँ, डायग्राम बनाने जा रहा हूँ। हाँ तो भाई अब देखिए, इसमें मैंने एनर्जी बता दी थी आपको, और ये है एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम। इसका साइक्लोहेक्सेन का कंफर्मेशन एनालिसिस ऑफ साइक्लोहेक्सेन का एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम। अगर ये बड़े पर्सन में आए 3 नंबर में, एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम और कंफर्मेशन जरूर बना के आए, लगभग आता है ये, ठीक है, आता है। अगर कंफर्मेशन साइक्लोहेक्सेन बुझ ले, अगर 1.5 नंबर में, तो अपना क्या करना है, साइक्लोहेक्सेन की परिभाषा दे देनी है। इक्वेटोरियल सबसे पहले अपना जो सबसे ज्यादा स्टेबल है उसको दर्शा देना है, उसको दर्शा देने के बाद क्या करना है, स्टेबिलिटी ऑर्डर दे देना है। ऑर्गेनिक का पेपर करने का तरीका यही है, जितने ज्यादा एग्जाम्पल लिखो उतने ज्यादा नंबर। थ्योरी पे कम फोकस करो, एग्जाम्पल पे ज्यादा फोकस करो, ठीक है। ये होता है ऑर्गेनिक में एनर्जी किलो कैलोरी मोल, चेयर, फिर आती है बोट 6.5 किलो कैलोरी मोल, क्योंकि ये ज्यादा स्टेबिलिटी होगी। क्यों होगी, क्योंकि इसमें जो एनर्जी रिलीज होगी टॉर्शनल स्ट्रेन के दौरान 6.5 किलो कैलोरी मोल होगी। ये आता है ट्विस्ट बोट इससे थोड़ी ज्यादा, ठीक है, यानी इससे थोड़ी ऊंची आएगी, ये थोड़ी नीचे आएगी। इसके बाद आता है हाफ चेन चेयर, ये सबसे ज्यादा लेस स्टेबल है। इसके बाद फिर से चेयर, यानी यहाँ पर स्टेबिलिटी चेयर की टॉर्शनल स्ट्रेन क्या है, इसमें पॉसिबल है, इसमें कभी कभी होता है, इसमें क्या नहीं है, इसमें होता ही नहीं है। तो ये है ऑर्डर, याद रखें भाई, बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्डर है, कई बार पूछ लिया जाता है एग्जाम में डायरेक्ट कंपटीशन लेवल में, बताइए बोर्ड स्ट्रक्चर, ट्विस्ट या साइक्लोहेक्सेन ज्यादा स्टेबल क्यों है, या आपको रीजन पूछ लेगा। तो ये होता है अपना टॉपिक पूरा, कंफर्मेशन एनालिसिस ऑफ साइक्लोहेक्सेन। इसके बाद अपना टॉपिक आएगा डेकालीन। क्या आएगा, डेकालीन। डेका का मतलब होता है 10 कार्बन वाली रिंग, तो उसमें आएगा डेकालीन। तो अपने पढ़ेंगे, वो पढ़ेंगे नेक्स्ट डे लेक्चर में, उसमें अपन 6 डेकालीन और ट्रांस डेकालीन दोनों पढ़ लेंगे, ठीक है ना, वो पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए प्लीज।